अस्सलाम वालेकुम वालेकुम। रहबर एकेडमी एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में आप तमाम तलबा का इस्तकबाल है, खुश आमदीद। निस्बत और तनासुब जमात नहुम, ये सबक हमारा चल रहा है। इसमें 4.4 पूरी की पूरी अपलोड हो चुकी है। जिसने नहीं देखा है तो वो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहां से भी दे सकता है, या फिर आय का बटन देखिए ऊपर, वहां क्लिक करके आप वो 4.4 के जो सवाल है वो भी देख सकते हो। दूसरा ये है कि मशकी सेट 4.5 अब यहां से हम शुरू करेंगे। इसमें इस किस्म के सवालात है। मैं पूरे के पूरे सवालात इंशाल्लाह कोशिश करूंगा इस वीडियो में आ जाए, नहीं आए तो अगले वीडियो में भी आएंगे, क्योंकि समझाना मेन है, समझना आपको जरूरी है। क्योंकि अगर आपको समझेगा तो आप लिखेंगे, नहीं समझेगा तो आप उसको याद करने की कोशिश करेंगे। और मैथ्स याद नहीं किया जाता, मैथ्स की प्रैक्टिस की जाती है। शुरू करते हैं, चलिए कोई बात नहीं। जो बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करो यार, सब्सक्राइब करो, है ना। वाह बेटे, तुम तो बड़े हेवी ड्राइवर हो। चलो, 12, 16 और 21 हर अदद में कौन सा अदद मिलाए कि हासिल होने वाले आदाद मुसलसल तनासुब में हो जाए। यानी ये 3 अदद है, अब इसमें कौन सा अदद मिलाए कि हासिल होना मुसलसल तनासुब में हो जाए। चलिए, मिलाने के बाद मुसलसल तनासुब में हो जाए, ये वो बता रहा है कि कौन सा अदद हमको इसमें जमा करना होगा। सवाल समझ में आ गया। ऐसे और भी सवाल आते हैं, चलिए एक एक सवाल को हम देखते हैं। सबसे पहले मुसलसल तनासुब क्या। ठीक है, चलिए ये देखिए, एक तनासुब लिखता हूं मैं। फर्ज कीजिए ए बटे बी बराबर सी बटे डी, ये एक तनासुब है। और एक दूसरा तनासुब लिखता हूं, ए बटे बी बराबर बी बटे सी। अब आपको फर्क समझ में आ रहा हो। यहां नसब नुमा बी पर खत्म हुआ, यहां शुमार गुनिंदा में बी आया, यहां खत्म हुआ, यहां शुरू हुआ, मुसलसल आ रहा है तनासुब। तनासुब कैसा आ रहा है? मुसलसल आ रहा है, इसीलिए इसको कहते हैं मुसलसल तनासुब। ठीक है, ए बटे बी बी बटे सी, यहां मुसलसल नहीं था, ए बटे बी था और सी बटे डी था। तो ये जो तनासुब है ये कहलाता है मुसलसल तनासुब। उम्मीद करता हूं समझ गया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अब, कि अब इसमें 12, 16 और 21 हर अदद में कौन सा अदद हम मिलाएं। कौन सा अदद, तो कौन सा अदद तो वो तो पता ही नहीं है, तो लिखेंगे फर्ज किया हर अदद में x मिलाने पर आदाद मुसलसल तनासुब में है। ठीक है, चलिए अब x मिलाएंगे, जो नहीं पता था उसको हमने ले लिया x। तो अब देखिए 12 जमा x, इसमें x मिला दिया। उसके बाद 16 जमा x, इसमें x मिला दिया। उसके बाद 21 जमा x, इसमें x मिला। हर एक में x ये ना हमने जमा कर दिए। अब ये जमा करने के बाद ये आदाद मुसलसल तनासुब में हो जाएगी। तो मुसलसल तनासुब को कैसे लिखेंगे? 12 जमा x बटे 16 जमा x, पहला ये, दूसरा ये। फिर लिखेंगे हम 16 जमा x बटे 21 जमा x, ये मुसलसल तनासुब हो गया। ठीक है, अब इसको हल करना है हमको और x की कीमत मालूम करना है। अब इसको हल किस तरह करेंगे? तो अजीज तलबा, कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ तिरछी जरब करना है। तो मैं बताता हूं, देखिए 12 और 21 जमा x और 12 जमा x की जरब होंगी। तो मैं लिख रहा हूं 12 जमा x जरब, जरब की निशानी नहीं लगाए तो भी चलेगा, 21 जमा x बराबर 16 जमा x और 16 जमा x, ये दोनों की तिरछी जरब हो गई। ठीक है, अब देखिए अब क्या करना है हमको, थोड़ा ऊपर कर देता हूं। ये 12 जो है, मैं यहां दूसरे पेन से बता देता हूं, कौन सा पेन लू, ये लेता हूं। ये नजर आएगा क्या? आना तो चाहिए, देखते हैं नजर आता है। इसको इससे जरब करेंगे, फिर इसी को इससे जरब करेंगे, हो गया। फिर क्या करेंगे? x को 21 से जरब करेंगे और x को x से जरब करेंगे। ठीक है, चलिए एक पूरा यहां पर कर लेते हैं हम लोग पहले। तो हमारे पास जो था 12 को हम 21 से जरब करेंगे, तो 12 और 21 को जरब करने पर 12 1 12 हासिल के
दो 12 की 12, 12 के 2, हासिल के 1, 12 24 और 25। ठीक है, समझ में आ गया किस तरह जरब किया। अब ये 12 एक्स को जरब करेंगे तो हो जाएगा 12x, ये वाले कलर का। अब ऊपर ब्लैक कलर में 21 को एक से जरब करेंगे तो आपको मिलेगा 21x, जमा x को x से जरब करेंगे तो आपको मिलेगा x स्क्वायर। जरब कर लिए, सेम यहां भी करना है आपको। ठीक है, चलिए, या फिर इसको आप लिख सकते हो 16 जमा x की कुवत 2। ठीक है, और अगर ऐसा आपको नहीं जम रहा है, मुझे पता था कुछ बच्चे थोड़ा सा तकलीफ में आ जाते हैं, तो आप ऐसे ही करेंगे, इसको हम इससे जरब करेंगे और इसी को इससे भी जरब करेंगे। तो 16 16 256 और 16 जरब x जमा 16x, फिर x जरब 16 16x और x जरब x x स्क्वायर, x की कुवत 2। अब जो एक जैसी निशानियां जिसकी है, जिसके साथ जमा जमा है या नफी नफी है, अभी यहां पर तो नफी नहीं दिख रहा है, जिनके निशानियां एक जैसी है और वो बराबर के इस तरफ और इस तरफ हो, उसको आप कट कर दीजिए। जैसे एक्स स्क्वायर को मैं कट करता हूं, दोनों की निशानियां भी सेम है, दोनों आदाद भी रुकनों भी सेम है। 12 21 एक्स और ये यहां पर इसकी जमा कर देते हैं तो हमको मिलेगा 252। 21 और 12 आपको मिलेगा 33x बराबर 256। 16 जमा 16 तो आपको मिलेगा 32x। अब क्या करेंगे आप, ये 33x को इधर ही रखिए, इसके बाद ये 32x को इधर लेकर आइए उठा के, तो ये हो जाएगा नफी 32x। उधर जमा था, इधर 256 हमने ऐसे ही रखा, और ये 252 को इधर उठा के लाएंगे तो ये हो जाएगा नफी 252। 33x में से 32x गया तो एक अकेला x बचेगा, 256 में से 252 बचे 4। तो हमारे पास जवाब आया कि हर एक में अगर आप 4 मिलाते हैं, 4 जमा करते हैं तो हादात मुसलसल तनासुब में हो जाते हैं। है बहुत सिंपल, एकदम आसान सवाल है अजीज तलबा, थोड़ा सा बस तनासुब लेना है और तिरछी जरब करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है एक्चुअल में, हाँ, अगर ये वाला और ये वाला का 28 नफे एक दरमियानी मुतनासिब रुकन हो तो, अब दरमियानी मुतनासिब रुकन क्या होता है। जैसे a बटे b अगर मैं लिख रहा हूं और b बटे c अगर लिख रहा हूं, और अगर हम इसकी तिरछी जरब करते हैं तो ये a जरब c हो जाता है और b जरब b हो जाता है b स्क्वायर। राइट, तो ये जो b है ना, इसको बोलते हैं हम दरमियानी मुतनासिब रुकन। ये जो b है जो मुसलसल तनासुब में जाता है, उसको हम बोलते हैं दरमियानी मुतनासिब रुकन, और ये बाकी दो अरकान है उसके। तो ये दरमियानी मुतनासिब रुकन किसके दरमियान है, ए और सी के दरमियान है। देखो यहां पर दरमियान में है, तो दरमियानी मुतनासिब रुकन जो बीच में रहता है उसको हम कहते हैं। तो उसका फार्मूला आप याद रखिए, बी स्क्वायर बराबर ए जरब सी, बी स्क्वायर बराबर ए जरब सी। ऐसे ही यहां पर बोला है कि ये और ये आदाद जो है, इन दोनों के दरमियान में ये आदाद है जिसको मैं राउंड कर रहा हूं, ये दरमियानी मुतनासिब रुकन है। मतलब ये बी हो गया, ये ए हो गया और ये सी हो गया, जिसको भी ए ले लो, ये ए ले लो और ये सी ले लो। बात समझ में आ गई, इसको कहते हैं दरमियानी मुतनासिब रुकना। तो एक्स की कीमत मालूम कीजिए, चलिए मालूम करेंगे अब हम। उम्मीद करता हूं आपको समझ गया होगा। तो सबसे फर्ज करेंगे 28 माइनस एक्स क्या है, दरमियानी मुतनासिब रुकन है। ठीक है, इसलिए बी हम इसको लेते हैं, फार्मूला बनाने के लिए मैं बी इसको फर्ज कर रहा हूं, ए ले रहा हूं 23 नफी एक्स और सी ले रहा हूं 19 नफी एक्स। तो हमारे पास मिलेगा बी स्क्वायर बराबर ए जरब सी, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया है। राइट, चलिए बी की जगह हम लिखेंगे 28 माइनस एक्स बराबर ए की जगह हम लिखेंगे 23 माइनस एक्स और सी की जगह लिखेंगे 19 माइनस एक्स।
जैसे हमने पिछला सवाल किया वैसे ही ये भी कर सकते थे, ए बटे बी, बी बटे सी लेकर। बट एक नया तरीका मैंने आपको बता दिया कि आपको अगर वैसा पसंद है तो आप डायरेक्ट इस तरह भी लिख सकते हो, जैसे मैं बता रहा हूं। इस तरह भी आप लिख सकते हो, अगर आपको उस तरह पसंद है तो आप इस तरह लिख सकते हो कि 23, यहां लिख देता हूं और करके लिखता हूं, 23 माइनस एक्स बटे दरमियानी रुकन है 28 माइनस एक्स बराबर 28 माइनस एक्स, दरमियानी रुकन था इसलिए बीच में आया, और यहां सी आएगा 19 माइनस एक्स। और आप इसकी तिरछी जरब करके जैसे मैंने पीछे बताया वैसे भी आप इसको हल कर सकते हो। ओके, चलो अब मैंने ये नया तरीका लिया, बी स्क्वायर ए इंटू सी, जैसे मैंने आपको बताया, तो डायरेक्ट इससे तिरछी जरब करने की जरूरत नहीं, आपके पास आ गया। बट ये जो आता है ये कुवत दो आता है। अब कुवत दो को आप कैसे हल करेंगे, या तो दो बार लिखिए, दोनों की जरब कर दीजिए, या फिर इसको जाब्ते से हल कीजिए, इसको ए समझिए और इसको बी समझिए। तो हमारे पास जाब्ता मिलेगा ए माइनस बी कॉस की कुवत दो, तो उसका हल होता है ए की कुवत दो नफी दो ए बी जमा बी की कुवत दो। चलिए इससे खोलते हैं, यहाँ ए स्क्वायर है तो ए की जगह हमारे पास 28 स्क्वायर है, राइट। नफी जाब्ते में दो है तो हम भी दो लिखेंगे, जाब्ते में ए है तो हमारे पास ए तो 28 है, जाब्ते में बी है तो बी हमारे पास एक्स है, ठीक है, इज इक्वल टू, और अब सॉरी अब एक और है जमा बी स्क्वायर है तो हमारे पास जाब्ते में एक्स स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि हमने बी एक्स को लिए तो एक्स स्क्वायर। अब इसको इससे जरब करेंगे, 23 को 19 से जरब करेंगे, 23 को एक्स से जरब करेंगे, एक्स को 19 से जरब करेंगे, एक्स को एक्स से जरब करेंगे, बात वही हो जाती है जो हम तिरछी जरब करते हैं, ठीक है। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। अब 23 को 19 से आप जरब कीजिए, अगर 23 19 का पाड़ा नहीं आता तो आप इस तरह सिंपल जैसे मैं बता रहा हूँ, 9 या 27 के 7 हासिल के 2, 9 दूनी 18 19 20, ये कर लिया आपने, एक छोड़ दीजिए, और 23 का 23 आपको ऐसा आसानी से मिल जाएगा 437। सिंपल अगर आप इस तरह भी कर सकते हो। चलिए ये तो मैंने एक तरीका बताया कि आपको जरब इस तरह भी करना है, ज्यादा डायरेक्ट लिखने से बेहतर है इसी तरह जरब करो, डायरेक्ट लिखने में कभी कभी गलती हो जाती है, इसलिए ऐसे जरब करेंगे आप। तो हमारे पास जो आया था 437, ठीक है, कितना आया था 437, उतना ही आया था ना। 23 19 को देख लेता हूं वापस से, 437, राइट, हाँ। मैं भी कभी कभी गड़बड़ गलती करता हूँ, इंसान है, हर कोई भी इंसान गलती करता है। चलिए ये हो गया, 23 को x से जरब किया तो मुझको मिलेगा नफी 23x, क्योंकि x के साथ नफी है, और x को 19 से जरब करूंगा तो नफी 19x, क्योंकि x के साथ नफी है, और x को x से जरब करूंगा तो इसका नफी और इसका नफी जमा हो जाएगा, तो जमा x की कुवत दो। अब ये x की कुवत दो, ये x की कुवत दो काट दीजिए, 28 दूनी, तो 28 का मुरब्बा आप निकालिए, 28 का मुरब्बा आप कैसे निकालेंगे, 28 को 28 से जरब कर दीजिए, 8 8 64 के 4 हासिल के 6, 8 दूनी 16 और 4 भीतर तो भाई 224, 2 8 16 के 6 हासिल के 1, 2 दूनी 4 और 1 5, तो आपको मिलेगा 784। कितना आया 784, 28 का मुरब्बा 784, तो हम 784 यहां पर लिख लेंगे। चलिए 784, 28 दूनी 2 8 16 के 6 2 56, राइट, बराबर 437। और अब देखिए नफी नफी क्या होता है, जमा होता है, तो 23 और 9 की हम जमा करेंगे तो हमको मिलेगा नफी 42x, निशानी नफी की लगेगी बट नफी नफी जमा होता है, इसलिए हम इसकी जमा करेंगे तो हमारे पास है 42x, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये 56x को उधर ले जाइए, इसको इधर लेकर आइए, 784, 437 इधर आएगा तो नफी हो जाएगा, इधर नफी 42x जैसा था वैसा, उधर से नफी 56x इधर आएगा तो जमा 56x हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 784 में 437 निकालेंगे आप तो आपको मिलेगा 4 और यहां पर 347, ऐसा मेरा ख्याल है। और जमा नफी देखिए 14 में से 7 गए 7, 1 दे दिए, 8 में से 4 गए 4 और 7 में से 4 गए 3, हो गया। जमा नफी नफी 56 और 42, 56 में से 42 निकालेंगे तो 6 में से 2 गए 4, 5 में से 1 गए
5 में से 1 4 गए 1, तो 14x। 56 बड़ा है इसलिए जमा की निशानी लगेगी। अब 347 बटे 14 बराबर x। चलिए अब इसको हल करते हैं हम। तो 14 की 14, 14 दूनी 28, 14 की 14, 14 दूनी 28, 2 28 इसमें से निकल गया, 28 इसमें से निकल गया, तो कितना बचा 6। अब आप गौर करेंगे तो ये तकसीम नहीं हो रहा है। अब ये तकसीम नहीं हो रहा है तो x की कीमत नहीं आएगी, आशारिया में आएगी। तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि सवाल में कहीं ना कहीं गलती है। अब सवाल में गलती क्या है वो मैं आपको दुरुस्त करके दे रहा हूं। आप जैसे मैंने मेथड बताया उसको कर लीजिए। देखिए सवाल में दुरुस्त क्या है, यहां पर जो है 23 नफी x की जगह यहां आप लिखेंगे, इसकी जगह आप लिखेंगे 28 नफी x, और 28 नफी x की जगह में लिखेंगे आप 23 नफी x। ये सवाल में एक थोड़ी सी गलती है। ये सवाल अगर आप दुरुस्त कर लेते हैं तो फिर आपका जो जवाब आएगा, वो जवाब जो आएगा आपका वो आएगा x बराबर 3, वो आएगा x बराबर 3। अगर हम इसको दुरुस्त कर लेते हैं तो ये सवाल में गलती थी। चलिए मैं उसी सवाल को यहां पर थोड़ा सा आपको दुरुस्त करके बता देता हूं। अगर मैं इसको 23 लेता हूं, 23 का स्क्वायर, और यहां 23, सवाल में दुरुस्ती की बात बनेगा ये। तो अगर आप ये 23 करते हैं और यहां पर 28 करते हैं तो आपका जवाब बिल्कुल सही आएगा। तरीका मेरे पास लिखा हुआ है, मैंने आपको बता दिया। उसी तरीके से अगर आप सॉल्व करते हैं तो आपका जवाब x बराबर 3 आना चाहिए। ठीक है, चलिए मैं इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा देता हूँ। जैसे 23 का स्क्वायर हो गया है ना, और यहाँ पर 23 2 ज़रब 23 आ जाएगा। मैं इसको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। और 28 और 19 को ज़रब करेंगे तो आप 28 और 19 का ज़रब करके यहाँ लिख देंगे हम, ताकि आपका करेक्शन हो जाए। 28 और 19, 9 8 9 72 के 2 हासिल के साथ, 9 दूनी 18 और 20 और 5 25, और यहाँ पर आप 28 ऐसे उतार दीजिए तो आपके पास आएगा 2 532। ये आ गया आपका। अब ये हो जाएगा 28x, और ये 19x ऐसे ही रहेगा, ये वैसे ही रहेगा। समझ में आ गया। चलिए अब थोड़ा सा बढ़ा ही देता हूँ, आप कर रहा हूँ तो कर ही देता हूँ। 23 का मुरब्बा, तो 23 को 23 से आप ज़रब कीजिए जिस तरह मैं कर रहा हूँ। 3 तिया 9, 3 दूनी 6, और यहाँ 23 3 23 दूनी 46, 2 तिया 6, 2 दूनी 4। आप करके देख लीजिए। 529, तो ये हो जाएगा 529, और यहाँ पर आएगा 532, और 23 दूनी 46x, और 28 और नफी, यहाँ पर नफी नफी जमा 28 और 9, 8 8 16 17, और यहाँ पर आएगा 47x। तो आपका यहाँ से पूरा मिटा के अब मैं पूरे वापस से बता दे रहा हूँ आपको। चलिए तो देखिए सवाल में जो मिस्टेक है उसको आप दुरुस्त कर लीजिए, आपका जवाब आसानी से आ जाएगा। क्योंकि जो किताब में सवाल है उसमें थोड़ी गलती है, वो गलती को आप सुधार लीजिए। तो चलिए 529 इधर रखते हैं, या 529 को उधर ले जाते हैं, 46 एक इधर रखते हैं, और ये 47 इधर आएगा तो जमा 47 एक हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखते हैं हम, पूरा काट के लिख देता हूँ। चलिए 46x माइनस जमा 47x, और 532 इधर रहेगा, और ये नफी 529 इधर आ जाएगा। तो 46 जमा नफी नफी, 46 में 47 एक में से एक 46 एक गया तो x बचेगा, और यहाँ पर 532 में से 9 गए तो 3 बचेगा, जवाब 3 आ जाएगा। देखिए उसी को मैंने रिपीट कर लिया है, वही के वही काट के। अब आपको समझ गया होगा कि ये जो है सवाल, इसको इधर कर लीजिए, इसको इधर कर लीजिए। किताब में सवाल जैसा था मैंने वैसा पता यहाँ पर लिखा था, बट वो सवाल गलत हो गया है। 23 जो है वो दरमियानी रुकना, 23 नफी एक दरमियानी रुकना आएगा, और 28 नफी एक के, और 19 नफी एक जो किनारों पे आएगी। ठीक है, तो ये सवाल था। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं कौन सा हमारे पास। हाँ, 3 आदाद मुसलसल तनासुब में है, इनका हिंदसी वस्त 12 है, तो बाकी मान दो आदाद की जमा 26, तब वो आदाद मालूम कीजिए। अब 3 आदाद मुसलसल तनासुब में, उनका हिंदसी वस्त रुकन क्या है 12 है, और बाकी मादा 2 आदाद की जमा 26 है।
अब फर्ज कीजिए दो आदाद जो है वो ए जमा बी है, तीन आदाद मुसलसल तनासुब में है। फर्ज किया ए बी सी मुसलसल तनासुब में है, ठीक है, ये हमने लिख लिया। अब हमको करना क्या है, हमको करना ये है कि उसने बोला है वस्त रुकन 12 है, तो बी बराबर 12 और बाकी दो की जमा यानी ए जमा सी ये 26 है, ठीक है। तो अगर मैं सी को उधर जाऊंगा, सी को उधर ले जाऊंगा तो ए बराबर मिलेगा मुझे 26 नफी सी, क्या मिलेगा, ए बराबर 26 नफी सी, राइट, ऐसे ही मिलेगा ना। तो चलिए आप लिखते हैं तीन आदाद मुसलसल तनासुब में, तो हम कैसे लिखते हैं उसको, बी स्क्वायर बराबर ए इंटू सी, पीछे बता चुका हूं मैं पीछे सवाल में, ठीक है। बी यानी 12 का स्क्वायर, ए हमारे पास आ चुका है, देखिए मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं 26 माइनस सी, और सी हमारे पास पहले से है उसको सी ऐसे ही रखेंगे। 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा, तो 12 का स्क्वायर 144 हो गया। अब ये सी जो है 26 को जरब करेगा तो ये हो जाएगा 26 सी, और ये सी सी को भी जरब करेगा तो सी स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए ये मुरब्बई मसावत बन जाती है, क्या बन जाती है, मुरब्बई मसावत। तो इसको पहले सही तरीके से लिखेंगे हम, पहले हमेशा सी स्क्वायर आएगा, सी की कुवत 2, लेकिन ये नफी में है तो इसको इधर लेकर आएंगे तो ये जमा में हो जाएगा, तो बराबर के इधर आया तो जमा में हो गया। उसके पीछे 26 सी भी आया तो नफी 26 सी हो जाएगा, और 144 जैसा है उसको वैसे ही रखेंगे बराबर 0, ठीक है। तो ये जो है कसीर रुकनियों में आपने ये सवाल पढ़े हैं, नहीं पढ़े हैं तो कसीर रुकने का वीडियो देखिए ऊपर आ रहा है, उसको आप पढ़िए और उसमें से आप समझ सकते हो ये कैसे। अब यहाँ पर 144 की हमको अज्जाए ज़रबी निकालना है, ठीक है, जिनकी जमा 26 होती है। 144 के अज्जाए ज़रबी हम निकालेंगे। अगर आपको ये अज्जाए ज़रबी निकालने में तकलीफ हो रही है तो आप इस तरह निकालिए, मैं बता देता हूं आपको कि फैक्टर आप कैसे निकालेंगे। 2 साती 14, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, एक बचा यहां पर, 2 छंग 12, ठीक है। अब यहां पर देखिए 2 एका 2, 2 8 16, मैं छोटे पढ़े थे इसलिए काट रहा हूं ताकि आपको भी समझना है। 3 छंग 18, 3 दूनी 6, 2 एका 2 हो गया। अब हमको यहाँ पर ऐसा आदत चाहिए जिनकी जरब तो 144 आ जाएगी, बट जमा करने पर 26 आना चाहिए। तो देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 3 तिया 9 दूनी 18, अगर ये 18 होता है और ये 8 होता है तो 18 और 8 कितना होता है, 18 और 8 कितना होता है, 26 होता है। तो हमारे पास जो मिलेगा एक 18 मिलेगा और एक 8 मिलेगा। अगर आप इन दोनों की जरब करेंगे तो आपको मिल जाएगा 144। समझ में आया किस तरह मैंने निकाला। अब यहाँ पर बड़े के साथ नफी लगाएंगे क्योंकि हमको नफी 26 चाहिए, तो छोटे के साथ भी आपको नफी लगाना पड़ेगा। जब नफी नफी जमा होगा और 18 और 8 26 हो जाएगा। अब क्या करेंगे आप, ये पूरे की जगह आप ये दोनों लिख दीजिए, सी माइनस 18 एक बार कॉस में लिखिए, दूसरे कॉस में लिखिए सी माइनस 8 बराबर 0, और दोनों 0 के बराबर है तो सी माइनस 18 बराबर 0, या सी माइनस 8 बराबर 0, 18 को उधर ले जाएंगे आप तो सी बराबर 18 हो जाएगा, या क्योंकि नफी था अगर जमा हो जाएगा 0 हट जाएगा, और ये नफी 8 उधर जाएगा जमा हो जाएगा 0 हट जाएगा, तो हमारे पास सी की दो कीमत मिलेगी, या तो 8 या तो 18, या तो 8 या तो 18। अगर सी बराबर 18 लेते हैं तो ए बराबर क्या हो जाएगा, ए बराबर हमको मालूम है 26 नफी सी है। अगर हम 26 माइनस 18 लेते हैं, सी की जगह अगर 18 रखते हैं तो हमको ए मिलेगा 8। अगर अगर हम सी बराबर 8 लेते हैं तो हमको ए मिलेगा, ए बराबर 26 नफी 18, 26 नफी सी है, हमको पता है, देखिए ऊपर निकाला था मैंने, ए बराबर 26 नफी सी, दिख रहा है आपको। चलिए यही लेकर मैं कर रहा हूं यहां पर, तो ए बराबर 26 नफी सी, तो ए बराबर 26 नफी 8, तो ए बराबर 18। तो ये कीमत आपकी आ गई, ए बराबर 18 तो सी बराबर 8 होगा और बी बराबर 12 होगा। अगर ए बराबर 8 होगा तो सी बराबर 18 होगा और बी बराबर 12 होगा।
तो ये आपके पूरे सवाल का जवाब हो गया है जो हमको यहाँ पर उसने बताया था। तो ये 3 सवाल थे, थोड़े से मुश्किल सवाल है, आपको समझना बहुत जरूरी है, इसलिए डिटेल में समझाया। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वो जो लाल वाला बटन दिख रहा है उसको घूसा मारिए, दूध भी तोड़िए, ताड़िए, बट दबा दीजिए।